अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिशारत हुसैन। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें हम देखेंगे कि स्कैम कैसे करते हैं लोग और लोग कैसे स्कैम होते हैं। स्कैमर हर जगह होते हैं, हर नस्ल में होते हैं, हर मज़हब में होते हैं। उनका क्योंकि अपना कोई मज़हब नहीं होता, इसलिए वो हर जगह पाए जाते हैं। उनसे बचना हमें चाहिए। उनकी टेक्निक्स हर रोज़ डिफरेंट रूपदार के आते हैं। बहुत सारी उनके तरीके हैं, तरीका वारदात हैं जो सादा लोगों को फंसा के उनसे पैसे हथियाते हैं। और ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर नहीं है, बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज, तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और बहुत सारे लोग अपनी सारी जमा पूंजी उसमें ज़ाया कर बैठते हैं। तो इस तरह की इसमें काफ़ी सारी जो उसकी चीज़ें हैं जिसमें लोग ट्राई करते हैं दूसरे से पैसे हथियाने का, स्कैम करने का। उसमें मिसाल तौर पे ईमेल के थ्रू होता है। इसमें जाके आगे हम देखेंगे कि उसकी किस तरह वो करते हैं। तो ईमेल के थ्रू आपको हो सकता है पेपॉल की तरफ से ईमेल आए, तुम्हारे बैंक की तरफ से ईमेल आए, या कोई वेरी वेल नोन कंपनी की तरफ से ईमेल आए कि आपका पासवर्ड जो है वो रीसेट करना हो गया या डिटेलें चोरी हो गई हैं, तो आप इस लिंक पे जाके वो रीसेट कर लें। कभी भी अगर ऐसी कोई ईमेल आए तो आपने उसको जाके रीसेट नहीं करना। अगर वाकई आपको थ्रेट फील हुआ है तो आप एक्चुअल पेपॉल की या बैंक की वेबसाइट पे जाके वहाँ से उनका नंबर निकालें या वहाँ से उनको ईमेल निकाल के उनको डायरेक्ट कांटेक्ट करें। कभी भी जो ईमेल आपको आती है उस ईमेल पे जवाब नहीं देना आपने, ना ही उनके लिंक को क्लिक करना है। इवन आपको पता भी है कि ये स्कैम है तो फिर भी आपने क्लिक नहीं करना। बाज़ औक़ात क्लिक करने से वो कुकीज़ वहाँ आपके फ़ोन को वो हैक कर सकते हैं। तो अगर आपको फील हुआ है ये स्कैम है या ये जंक ईमेल है या जंक मैसेज है तो उसको बगैर पढ़े ही डिलीट कर दें। अच्छा, उसके बाद कुछ लेटर भेजते हैं घर में कि ये आपका टैक्स रिफ़ंड आ गया है, या इस तरह का कोई थ्रेटिंग लेटर होगा कोर्ट की तरफ से। इस तरह लेटर के थ्रू भी आपको स्कैम करते हैं। टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं कि ये हो गया है भी, आपका टैक्स रिफंड इतना बनता है, हमसे रब्ता करें, ब्ला ब्ला ब्ला। इसी तरह डेट कलेक्शन के लेटर आ सकते हैं घर में, वो भी सारे फेक होते हैं मोस्टली। लेकिन अगर आपका वाकई डेट कलेक्शन का कोई मसला है तो उस कंपनी का गूगल में जाके सर्च करें, उनके जो एक्चुअल नंबर हैं उनकी वेबसाइट से जाके उनको कॉल करके फिर कंफर्म करें कि ये सही है या गलत है। इसी तरह HMRC का लेटर आता है कि आपका टैक्स इतना रिफंड बना हुआ है, या मोस्टली तो ये मैसेज आते हैं जो स्कैम करते हैं, मैसेजेस करते हैं या कॉल करते हैं। लेकिन सम टाइम लेटर भी भेज सकते हैं। तो लेटर अगर आए तो आप HMRC की वेबसाइट पे जाके उनके एक्चुअल जो नंबर हैं, ये वेबसाइट है, वहाँ से उनको रब्ता करके आप डबल चेक कर सकते हैं। इसी तरह सुपर मार्केट्स के वाउचर्स होते हैं। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं, इतने बंदों को भेजें तो इतने आपको डॉलर मिल जाएंगे, इतने पाउंड मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, सारा फ्रॉड है, सारा स्कैम है। आपकी डिटेल्स चोरी हो रही होती हैं, आपको यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद है फ्री क्रेडिट्स। इसी तरह के आप इतने बंदों को भेजेंगे तो आपको इतना इनाम मिलेगा या इतने आपको क्रेडिट्स मिल जाएंगे। लॉटरी का होता है, प्राइस बॉन्ड का होता है, इनामी स्कीम्स कि आपके इतने पैसे निकल आए हैं, आपका इतना इनाम निकला है। हालांकि ज़िंदगी में आपने कभी कोई इनामी स्कीम में हिस्सा नहीं लिया, आपके कहाँ से निकल गए, कितने लकी लोग हैं आप। उसके बाद लाइका का एक स्कैम चला हुआ है कि लाइका की तरफ से कहते हैं कि आपकी इनामी स्कीम निकली है, आपका बॉन्ड निकला है, आपका लॉटरी निकली है। ये एक स्कैम, इस तरह का स्कैम चल रहा है। और मैसेजेस आते हैं, बाद लोग कहते हैं कि मैं इतने बंदों को मैसेज भेजें और आपको इतना रिवार्ड मिलेगा। इस तरह के डिफरेंट और बीच बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ये जो चीदा हैं जो मशहूर हैं वो मैंने जिक्र किए हैं। तो इनकी एग्जांपल मैं आपको जाके दिखाता हूँ। जिस तरह ईमेल के थ्रू, इस तरह की यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आई है किसी को, वो कहते हैं कि डियर नेटवर्क यूजर ब्ला ब्ला, तो आपका जो पासवर्ड है वो एक्सपायर हो गया नेक्स्ट 24 आवर्स में। आप इस लिंक पे जाके उसको रीन्यू कर लें या उसको रीसेट कर लें। अगर इस तरह का मसला हो तो आप एक्चुअल उस कंपनी, उस यूनिवर्सिटी, उस बैंक की वेबसाइट पे जाके अपना पासवर्ड आपने रीसेट करना है। इसको क्लिक नहीं करना। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप देखें ये डाइवर्ट होकर कहाँ जा रही है। आप जाके URL बार में देखेंगे तो वहाँ पे इस यूनिवर्सिटी का ये ईमेल वेब एड्रेस नहीं होगा, वहाँ पे कुछ साजा माजा गाजा कुछ और होगा। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा ये ओरिजिनल नहीं है। ये तो हो गया बाय ईमेल। और टेक्स्ट कैसे आता है, हेलो मेट, योर FedEx पैकेज विद ट्रैकिंग कोड GB6412GH83 is waiting for you to set delivery
रेफरेंस ब्ला ब्ला। अब इसको क्लिक करेंगे तो आपको वो अपनी वेबसाइट पे ले जाएंगे, वहाँ पे वो कहेंगे डिटेलें डालो, ये करो वो करो। तो कभी भी आप ऐसा नहीं करना। पहले तो आपने सोचना है कि आपने कोई डिलीवरी ऑर्डर की हुई है, अगर की हुई है तो उस कंपनी को डायरेक्ट रब्ता करें उनसे, या उनकी वेबसाइट पे जाके ये रेफरेंस डाल के चेक करें। कभी भी उस मैसेज या लिंक से आपने, या जो गिवन नंबर उनका होगा वहाँ पे रब्ता नहीं करना आपने। इसी तरह अमेज़ॉन के वाउचर वगैरह, ये गिफ्ट कार्ड का होता है कि आपको इतने अमेज़ॉन का 250 का 200 का इतना का वाउचर आपको मिल जाए, क्लेम करना है तो उसको क्लिक करें, ये करें वो करें। तो मोस्टली ये क्या होता है कि वो आपकी डिटेल ले लेते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं अपने पर्पज़ के लिए, या फिर वो आपकी डिटेलें हैक कर लेते हैं। तो इसलिए कोई चीज़ भी इस दुनिया में फ्री नहीं है। खुदारा इस तरह की स्कीमों में या उस तरह फ्री के चक्करों में ना पड़ें। कोई बंदा भी आपको फ्री नहीं दे सकता कुछ भी, अनलेस कि वो कंपनी खुद कोई प्रमोट कर रही है, जिस तरह टेस्को है, सेंसबरी है, अमेज़न है। अनलेस वो खुद कोई आपको वाउचर दे रही है अपनी प्रमोशन के लिए, वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आपने उस कंपनी से डायरेक्ट कंफर्म करें कि वो वाकई दे रही है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एजदा का वाउचर आ रहा है तो आप एजदा से कंफर्म करें। आप 2 सेकंड लगते हैं, आप फेसबुक पे जाकर मैसेंजर पर उनको मैसेज करें एजदा को, वो आपको रिप्लाई कर देंगे ये सही है या गलत है। तो बजाय कि अपनी डिटेलें देने के, आप बेहतर है कि पहले कंफर्म कर लें। तो ये भी एक गिफ्ट कार्ड का इस तरह का स्कैम होता है। उसके बाद है ये मिलियन लॉटरीज, जो कहते हैं मेगा मिलियंस लॉटरी निकल आई आपकी। लॉटरी के थ्रू आपको लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, स्कैम करते हैं कि आपने ज़िंदगी में कभी लॉटरी डाली ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि आपकी ये लॉटरी निकल आई है, आपको इतना जो है ना वो इनाम आपका निकला है, तो आप इतने दिनों में आप क्लेम करें, इतने प्राइजेस वापस बाकी रह गए हैं, 2 रह गए हैं, 4 रह गए हैं, इतने लकी बंदे रह गए हैं। यानी आपको पुश कर रहे होते हैं, डरा रहे होते हैं कि फ़ौरन आप करें इससे पहले कि वो आपकी लॉटरी हाथ से निकल जाए। और जब स्कैमर जो होता है वो आपको ऐसे हिप्नोटाइज करता है, वो कहता है कि किसी को नहीं बताना, अगर बताओगे तुम्हारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, वो ले लेगा, वो आपको मार देगा, ये कर देगा। तो आपका मेंटली आपको ना वो कैप्चर कर लेते हैं और जिस तरह चाहते हैं वो आपको मोल्ड करते हैं। तो अगर इस तरह कोई बात हो, अगर आपको नहीं समझ आ रही, तो अपने करीबी दोस्त बहन भाई को ज़रूर दिखाएं कि ये मेरे साथ हुआ है, तो क्या ये सही है या नहीं है। कुछ नहीं होगा, वो आपके पैसे नहीं लेगा, लेकिन आपकी हो सकता है जान बच जाए, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होना पड़ेगा। अब यूके के अंदर कितने लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी है वो ज़ाया कर बैठे हैं। लव का एक बहुत बड़ा स्कैम चलता है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। कोई ये बंदा आया, लड़की की फ़ोटो लगाई, आपसे बात शुरू होगी, हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ये हूँ, वो करते 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 ये लड़का है लड़की बन के, तो वो आपस में मैं यानी नाइजीरिया में हूँ, अफ्रीका में हूँ, पाकिस्तान में हूँ, इंडिया में, कहीं भी हूँ, तो वो आपको लव के नाम पे स्कैम करके आपसे पैसे हथियाते हैं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने हज़ारों पाउंड जो हैं वो इस लव के चक्कर में उनको भेज डाले हैं। वो एक्चुअली वो बंदा या एग्जिस्ट नहीं करता, अगर एग्जिस्ट कर भी रहा है तो जस्ट आपको वो यूज़ कर रहा है। तो कभी भी ऐसा ना करें, इन चक्करों में मत पड़ें, तो आपकी हो सकता है सारी जमा पूंजी वो खा जाए। इसी तरह HMR की तरफ से कहते हैं कि आपका रिफंड आया है। जो यूके टैक्स ऑफिस है उसकी तरफ से मैसेज आता है या लेटर आता है या ईमेल आती है आपको कि आपको ना इतना रिफ़ंड है, आप हमें रब्ता करें, या उसमें नंबर दिया होता है इस पर रब्ता करें, या फिर आपको लिंक दिया होता है कि आप इसको क्लिक करके अपनी जो बैंक की डिटेल डालें ताकि हम आपको रिफ़ंड दे सकें। तो अगर इस तरह कोई मसला हो तो हर कंपनी की अपनी एक फ़िशिंग ईमेल होती है एड्रेस, उनकी वेबसाइट सर्च करके वहाँ पे वो फॉरवर्ड करें, उनसे कंफर्म करें और उनको इसके बारे में बताएं ताकि वो एक्स्ट्रा उसके बारे में केयर करें और लोगों को भी बताएं। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, स्कैमर ने काम वो करना ही है, जितनी मर्जी सिक्योरिटीज कर लें, जितनी मर्जी, इसलिए एहतियात हमारी अपनी होनी चाहिए, हमें बचना चाहिए। तो इस तरह का टैक्स, पहली बात है कि HMRC रिफ़ंड का आपको टैक्स कभी नहीं करती। अगर रिफ़ंड होगा तो या तो आपको चेक भेज देगी या आप खुद जाके ऑनलाइन जो आपका अकाउंट होगा, टैक्स का अकाउंट होगा पर्सनल या बिजनेस, वहाँ से आप रिफ़ंड क्लेम करेंगे। मैसेज वगैरह लेटर वगैरह नहीं आता। इसी तरह आपको कोई पार्किंग का फ़ाइन आ सकता है कि आपका ये पार्किंग का फ़ाइन, आपने इतने बजे गाड़ी वहाँ खड़ी की थी, ये किया वो, हालांकि आप उस रोड पे उस शहर में गए ही नहीं हैं कभी। तो इस तरह का ये स्कैमिक लेटर आएगा, थ्रेटनिंग लेटर को आप इतने दिनों में भेजें, अपील करें या हमें पैसे पे करेंगे, नहीं करेंगे तो ये डबल हो जाएंगे या हम कोर्ट एक्शन लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें, अगर आपको डाउट है कि आपकी नहीं है तो फ़ौरन उस कंपनी को चेक करें, गूगल पे जाके उनसे डायरेक्ट रब्ता करें, भाई ये मुझे आपका लेटर मिला है तो ये क्या है, मुझे इसकी कोई हिस्ट्री दें, मुझे कोई फ़ोटो भेजें और ये क्या है, ये जेन्युइन है या नहीं है।
तो बगैर जब फ़ौरन लेटर आया तो फ़ौरन पैनिक लेके आप उनको अपनी कार्ड डिटेल वगैरह ये कभी भी ना दें। अगर वो दे दी तो वो आपके पैसे सारे उठा के ले जाएंगे। इसी तरह लेटर्स आते हैं, आपको कहते हैं कि आपकी जो यूटिलिटी इन्वेस्टिगेशन, जिस तरह ये एक एग्जांपल है, इसी तरह और बहुत सारे कंपनियों के नाम वो यूज़ करते हैं। यानी कंपनी हो सकता है जेन्युइन हो, लेकिन जो बना रहा है वो स्कैमर, वो आप खुद ही घर बैठे हो लेटर पे बना के वो आपको भेज रहा है। उसमें हो सकता है कि नंबर भी उसने सही लिखा हो, लेकिन आपने जब रब्ता करना है तो आपने गूगल पे जाके उस कंपनी की वेबसाइट या उसका जो होगा उनको कॉल करके उनको यहाँ से रेफरेंस नंबर दें, ये मुझे एक लेटर मिला है, क्या इसकी हकीकत है, क्या ये जेन्युइन है या नहीं। अगर जेन्युइन है तो फिर आप उसके बारे में जो भी उसको आपने रिजॉल्व करना है तो उसको करें। ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी को पता ही नहीं है और आपको लेटर आ रहे हैं। बाज़ औक़ात वो बिल्कुल एग्जैक्टली सारी डिटेल भी सही लिखी होंगी, लेकिन हो सकता है कि वो स्कैमर क्या कहता है कि नीचे लिखा होगा कि हमें कॉल करें इस एड्रेस पे, फ़ोन नंबर पे। जब कॉल करेंगे तो आप पे करने के लिए, तो वो किसी और कंपनी के पास जा रहा होगा, वो स्कैमर के पास होगा और स्कैमर वो आपकी डिटेलें वहाँ से चोरी कर लेगा, पैसे ले लेगा। तो अगर इस तरह कोई लेटर है, आपका कोई आउटस्टैंडिंग है, कोई डेट है, कोई चीज़ भी है, तो आप जिस कंपनी का आपका ड्यू है, चाहे वो बेनिफिट्स है, टैक्स है, स्कूल का है, यूटिलिटी का है, किसी बैंक का है, जो भी आपका है, उससे डायरेक्ट रब्ता करें। हो सके तो इन पर्सन अगर जा सके तो जाएं, अदरवाइज उनको उनकी कंपनी की वेबसाइट से उनका नंबर निकाल के उनको डायरेक्ट कॉल करें। कभी भी गिवन लेटर पे जो नंबर दिया होता है उस पे कॉल ना करें। इसी तरह ये जो लाइका की मैंने बात की, लाइका मोबाइल का इस तरह कि वो कहते हैं कि यूके इंटरनेशनल लॉटरी प्रमोशन, वो आपको एक वीडियो भी भेजेंगे, ये देखेंगे हमने ये अनाउंस किया था, ये आपकी लॉटरी निकली है 20,000। तरीका क्या होता है, या आपको ये भेजा जाता है, ये देखें आपका चेक रेडी है, आपने हमें सिर्फ 500 पाउंड देना है, हम इसकी ना प्रोसेस करेंगे, दूसरे कंट्री से यूके में लेके आना है, तो उसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, वो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र की फ़ीस है, वो चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस हैं, बला बला, इस तरह डिफरेंट नाम से वो आपको वो उल्लू बनाएंगे और कहेंगे कि आप इतने, अब बंदा इतने 20,000 देखे किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। लेकिन कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। आप 20,000 लेने की बजाय आपको वो करते 500 पहले मंगाएंगे, फिर 200 बाद में मंगवाएंगे, कोई ना कोई नया बहाना करेंगे, पैसे यूके में आ गए हैं, यूके बैंक रिलीज़ नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो कभी भी अगर अगर कोई इस तरह की बात है, उन्हें कहें भाई 20,000 है ना, तो 20,000 में से आप जितने चार्जेस बनते हैं वो ले लें और मुझे भेज दें जो मेरा बनता है, या फिर जब मुझे मिल जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगा। तो कभी भी इस तरह स्कैम ना हो, कभी भी फ्री चीज़ कुछ नहीं मिलती। आपने जो करना है, जो मेहनत करेंगे उसी का फल मिलेगा। अगर कोई इस तरह आप बाय लक आपको मिल भी जाता है तो प्लीज़ उसको पहले इन्वेस्टिगेट करें, फिर ऐसा ना हो, क्योंकि वो आपको इतना एडवर्टाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो लेटर आपको मिला है, ये लेटर मिला, वो कहेंगे आपके पास सिर्फ आधा घंटा है, आधे घंटे में आप ये क्लेम कर सकते हैं, आप 500 पाउंड भेजें, ये वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भेजें या किसी और मनी ग्राम व्हाटएवर उसके थ्रू भेजें। अगर आप ये आधे घंटे में नहीं भेजेंगे, मैं फ़ोन पे रहता हूँ, फ़ोन नहीं भेजेंगे तो आपकी ये ज़ाया हो जाएंगे। आज हमने प्रोसेस करना है, आज आखिरी दिन है, ये नहीं, इस तरह की डिफरेंट बातें करके आप एडवर्टाइज करेंगे, आपको डराएंगे और फिर आपको कहेंगे आपने किसी से जिक्र भी नहीं करना। तो ये चीज़ें हैं कि आपने इससे दूर रहना है। पैसे बनाने की बजाय जो हैं वो भी लुटा के ना बैठ जाना। तो ये जो थी मेन चीज़ें जो एक स्कैमर यूज़ करता है, या स्कैमर जो बैठे हुए हैं दुनिया के किसी कोने में भी, उनका कोई दीन मज़हब नहीं है, कोई नस्ल। तो प्लीज़ ये जितने मेथड बताएं या और भी किसी किस्म का है, अगर आपको डाउट होता है कि ये आपका जेन्युइन मैसेज नहीं है या जेन्युइन ईमेल नहीं आई, आपसे रिलेटेड नहीं है, या कॉल कोई आती है कि आपका इतना टैक्स बना हुआ है, हम आपको कोर्ट में लेके जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो उनसे डिटेल ले लें, उनके आपको मैं कॉल करूँगा, उस कंपनी को रब्ता करके फिर आप उसको रिजॉल्व करें। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा और इस पे अमल भी कीजिएगा ताकि आप या मैं स्कैम ना हो सकें। तो इनसे हमें बचना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।